किम को सैमयांग कॉरपोरेशन के बारे में सब पता था। कार्स, फोन्स, सेमीकंडक्टर्स और अब ये एक मैसिव कॉन्ग्लोमरेट बन चुका था जो सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता था। वहाँ बस एक जॉब मिलना भी एक बहुत बड़ी लाइफ अचीवमेंट मानी जाती थी। और अब किम यहाँ एक हॉस्पिटल रूम में बैठा उस कॉन्ग्लोमरेट के चेयरमैन की अनकॉन्शियस बेटी को घूर रहा था। वो बेड पर बेजान पड़ी थी। चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा था। किम को यकीन नहीं हो रहा था वो उसके साथ एक पार्टी रन करते हुए कोलैप्स हो गई थी और अब वो एक गेम की वजह से ऐसे पड़ी थी। सामने बैठे आदमी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने सीधे किम से पूछा कि क्या वो यंग लेडी वाकई में एक हिडन डंजन में लेवल 80 मॉन्स्टर से अटैक हुई थी। किम घबरा गया और हकलाने लगा। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था क्योंकि वो जवाब देने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने कुछ बुदबुदाते हुए एक क्लमजी एक्सप्लेनेशन दी। हाँ, शायद शायद ये टोटल इनकैपेसिटेशन का ट्रॉमा था, उसे इसी से गुजरना पड़ा होगा। लेकिन वो आदमी कन्विंस नहीं हुआ। वो झुका, आवाज तेज करके पूछा कि किम कैसे निकल गया, खासकर तब जब वो उस वक्त सिर्फ लेवल 3 था, जबकि वो लड़की जो लेवल 40 के करीब थी ऐसे हालत में है। वो कैसे बाहर आया और स्केटेड हो गया। किम घबराकर और बहाने बनाने लगा। उसने दावा किया कि उसने एक हिडन क्लास में चेंज किया था और बड़ी मुश्किल से बच निकला। उसने कहा कि ये बस लक था। फिर थोड़ी गिल्ट में उसने मान लिया कि क्लास उसे नहीं बल्कि लड़की को मिलनी चाहिए थी। फिर से लड़की को देखते हुए उसने सोचा कि डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से सब कुछ किया था। उन्होंने उसे सबसे अच्छी केयर दी, लेकिन वो अभी भी नहीं जाग रही थी। अगर उसकी जगह वो होता तो वो कब का मर चुका होता। आदमी का चेहरा और डार्क हो गया। उसने फिर से उस इम्पॉसिबल सिनारियो को दोहराया कि कैसे एक लेवल 3 प्लेयर को हिडन क्लास मिल गई और वो लेवल 80 मॉन्स्टर से बच निकला। उसने बताया कि ये कोई मिरेकल क्योर नहीं था। किम बस ऑकवर्डली हंस सका, अपने सिर के पीछे सहलाते हुए। फिर जैसे कुछ पकड़ रहा हो उसने धीरे से पूछा, क्या उसके रिकवर होने का मुश्किल से कोई चांस था। लेकिन आदमी ने तेजी से जवाब दिया, उसे अपना मुंह संभालने की चेतावनी देते हुए। वो मरी नहीं थी, बस अनकॉन्शियस थी। उसने समझाया कि बेस्ट डॉक्टर्स ने भी यही कहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों नहीं जाग रही है। अभी के लिए वो और कुछ नहीं कर सकते थे। ये सुनकर किम का चेहरा उतर गया। उसने लड़की की तरफ देखा और बुदबुदाया, तो उन्हें बस बैठकर उसके जागने का इंतजार करना था। फिर लगभग हिचकिचाते हुए उसने इशारा किया, क्योंकि इंजरी गेम के अंदर हुई थी। आदमी मुड़ा और बिना कुछ कहे उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। फिर भी किम ने अपनी बात जारी रखी कि क्या उन्होंने उसे गेम के जरिए हील करने की कोशिश की। आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और उसे जारी रखने के लिए कहा। तो किम ने और समझाना शुरू किया, एक थॉटफुल पोज बनाकर अपनी थोड़ी पकड़ते हुए। उसने दावा किया कि उसने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था यूएस से कुछ ऐसा कि एक इंसान जो अनकॉन्शियस हो गया था और उसके परिवार वाले उम्मीद छोड़ रहे थे, लेकिन वो हेवेंस गेट में लॉक्ड इन रहते हुए होश में आ गया, कुछ ऐसा ही। लेकिन बोलते बोलते ही उसे पता था कि ये झूठ था। उसने जोर से कहा कि ये एक बहुत मुश्किल शॉट था, जैसे एक 9.9 मिलियन में चांसेस, और वो इस पर हंस पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुद से माना कि मैं इन डेस्परेट लोगों से अभी झूठ बोल रहा हूं। फिर अपनी आवाज बदलते हुए उसने एक सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। उसने धीरे से आदमी का हाथ पकड़ा और चिंता का दिखावा करते हुए गंभीरता से कहा, लेकिन यहां बस कुछ न करते हुए बैठने के बजाय आपको कम से कम। क्योंकि अंदर ही अंदर किम ने कड़वाहट से सोचा, इन्होंने मुझसे भी झूठ बोला था। और भले ही हमारे किम का चिंता वाला एक्सप्रेशन फेक था, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितना कन्विंसिंग लग रहा था। आदमी ने एक पल के लिए उसे चुपचाप घूरा, मानो कुछ गहराई से सोच रहा हो। फिर सीन अगले दिन गेम के अंदर शिफ्ट हो गया। लड़की का एवटार दिखाई दिया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंड था। उसकी आंखें डल थीं, उसका बॉडी बेजान पपेट की तरह अनमूविंग थी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। पास खड़ा एक गॉब्लिन उसे घूरने लगा और एकदम एक्साइटेड हो गया। उसकी जबान बाहर निकल आई और वो पर्वर्ट जैसी हंसी हंसने लगा। इधर हमारा किम वहीं फ्रीज हो गया, पैनिक में डूबा हुआ। उसकी आंखें शॉक और डिसबिलीफ से बड़ी हो गईं, जैसे बोल पड़ा हो, चेयरमैन ने सच में परमिशन दे दी। उन्होंने सच में उसे अनकॉन्शियस हालत में लॉगिन करने दे दिया। फिर किम ने दांत भींचते हुए अपनी शिन पकड़ी, सोचा, इन लोगों को सच में बहुत ज्यादा डेस्परेशन हो गई है। लेकिन जैसे जैसे बात की गंभीरता समझ में आने लगी, एक और भी डरावना ख्याल उसके दिमाग में आने लगा। अगर सैमयांग ग्रुप को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था, तो मैं बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाऊंगा। अब किम उस लड़की के चारों ओर घूमने लगा जो शहर के बीचों बीच चुपचाप खड़ी थी। उसके दिमाग में ख्याल तेजी से दौड़ रहे थे। एक गेम के जरिए होश वापस लाना, क्या बकवास है ये, ऐसा तो कभी सुना नहीं था। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड सी स्माइल आ गई। कम से कम लोग याद रखेंगे कि मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। और फिर वो एकदम पागलों की तरह हवा में कूद गया और टाउन स्क्वायर के बीचों बीच चिल्लाया। वो बड़ी कंपनी जो नंबर 1 एयर को छोड़ चुकी थी, क्या वो इग्नोर कर सकती है किसी ऐसे को जिसने इतना एफर्ट डाला था। पीछे गॉब्लिन अभी भी हंस रहा था, जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन किम को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह उस फैंटेसी में खो गया था जो उसने अपने लिए बनाई थी। अगर किस्मत से वो जाग गई तो जैकपॉट, और अगर नहीं भी तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो लड़की के पास गया,
उसकी ब्लैंक सी एक्सप्रेशन को घूरने लगा, फिर धीरे से उसका चिन पकड़ते हुए बोला, कुछ टाइम के लिए प्रिटेंड करता हूं जैसे मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और फिर एक फेक सी क्राइंग वॉइस में ड्रामेटिकली बोला, तैयार हो जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर खुद को पागल साइंटिस्ट की तरह गले लगाया और घूमते हुए हंसने लगा। मैं जीनियस हूं या क्या? थोड़ा शांत होकर फिर उसने लड़की की ओर देखा। वैसे भी थोड़ी देर के लिए इसे साथ में ले जाना पड़ेगा, लेकिन कोई चल ही नहीं सकता तो लेकर कैसे जाऊं? तभी उसकी नजर गॉब्लिन पर पड़ी। एक गहरी सांस ली और बोला, बस हो गया। गॉब्लिन ने अपना सिर टेढ़ा किया और क्यूरियोसिटी से ऊपर देखा। कुछ ही देर में गर्ल का एवेटार स्टिफली किम के पीछे पीछे चल रही थी। एक रोप से उसकी कमर बंधी हुई थी, जैसे कोई स्लेव हो। गॉब्लिन वो रोप खींचते हुए मजे से हंस रहा था। किम ने अपनी थ्योरी को कंफर्म कर लिया। जैसे ही मैं इसे फिजिकली खींचता हूं, सिस्टम इसे फॉलो करवा देता है। परफेक्ट। अब वो आगे आगे चल रहा था, पीछे गॉब्लिन खींचता हुआ। लड़की अब ओबीडियंट पपेट की तरह फॉलो कर रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि लोग घूर रहे हैं। चारों ओर विस्परिंग शुरू हो गई। उसका चेहरा अजीब सा बन गया, माथे पर पसीना आ गया। क्या ये सही लग रहा है? पास खड़े टाउन के लोग आपस में बात करने लगे। हे भगवान, देखो उसे, एक गॉब्लिन से एक लड़की प्लेयर को खिंचवा रहा है। ये तो बहुत घटिया इंसान है, भगवान करे मर जाए। वो सुनकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ था। दिमाग में वो चिल्लाया, ये तो बिल्कुल भी ओके नहीं है। जल्दी जल्दी खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। मैं कसम खाता हूं, हम बहुत क्लोज हैं। लेकिन एक लड़की ने कोल्डली जवाब दिया, अगर किसी से क्लोज हो तो क्या ऐसे ट्रीट करते हैं? फिर उसके पास खड़ा लड़का बोला, अगर मैं तुमसे क्लोज हो जाऊं तो क्या तुम भी मुझे मारोगे? किम का दिमाग वहीं क्रैश हो गया। आंखें चौड़ी, मुंह खुला, उसने धीरे से कहा, वॉट? अब पैनिक में उसका इंटरनल मोनोलॉग अनकंट्रोलेबल हो गया। बुरा फंस गया हूं, ये सनरेल वाली सिचुएशन फिर से। और जैसे एक्सपेक्टेड था, दूर से किसी ने चिल्लाया, इधर आओ। किम ने गर्दन घुमाकर देखा। वही ओल्ड मैन फिर आ गया था, जैसे कोई अजीब सा मसाया हो। किम ने आंखें मिचमिचाईं। तू फिर मिल गया? ओल्ड मैन ने इशारा किया, पीछे वाली बिल्डिंग की तरफ। टाइम नहीं है समझाने का, बस चलो। लेकिन इस बार किम ने तुरंत नहीं माना। उसने हाथ बांधे, आईब्रो उठाया और एक कॉकी सी स्मग के साथ बोला, एक्सप्लेन, वरना तू मरेगा। चलते चलते रास्ते में किम अचानक से रुका। उसने सस्पिशियस नजरों से उस ओल्ड आदमी की तरफ देखा और एक नोन निकनेम लेकर उसे सीधे एड्रेस किया। उस ओल्ड मैन को वो जॉबर मैनेजर होडेक बोलने के लिए वो नोन प्रूफ इन है? बूढ़े आदमी ने उस इंसल्ट से जरा भी नहीं हिला और बड़े काम अंदाज में अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर दी। किम ने तुरंत वो गॉब्लिन याद किया जो पहले लड़की को खींच रहा था। अब पूरा शक क्लियर हो गया। समन क्रीचर ही था, उसने मन ही मन सोचा। किम कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन ओल्ड मैन ने उसकी बातों को सीधे इग्नोर करते हुए उसका मकसद पूछ डाला। किम ने माना कि उसने मदद की थी, लेकिन साफ कह दिया कि मैं तुम पे या तुम्हारी इवन गिल्ड पे भरोसा नहीं करता। अब बताओ तुम लोग इस बार क्या किमिंग कर रहे हो? सनरूल दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी शक्ल बता रही थी कि उसे ये सवाल पसंद नहीं आया। उसने एक्सप्लेन किया कि गिल्ड तो बस रेड के लिए इकट्ठा हुई थी, हम लोग हमेशा साथ नहीं रहते। किम ने बात और आगे नहीं बढ़ाई और पूरा टॉपिक वहीं छोड़ दिया। इसी बीच वो गॉब्लिन जो अनकॉन्शियस लड़की को रोप से खींच रहा था, एक हल्की सी मुस्कान के साथ सनरूल की तरफ देखने लगा। किम ने फिर उस ओल्ड मैन की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या तुम इवन गिल्ड के लिए स्काउट बनकर काम कर रहे हो? फिर उसने एरिया के बारे में इन्फो मांगी, ये मानते हुए कि उसे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है। सनरूल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, चलो पहले जगह बदलते हैं। और फिर वो लेजर गार्डेड रास्ते से आगे निकल गया, इशारा करते हुए कि पीछे आओ। कुछ ही देर बाद किम के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, प्लेयर किल मोड एक्टिवेटेड। कट टू, अब किम का हाथ खून में लपटा हुआ था और बूढ़ा आदमी सनरूल जमीन पर पड़ा था, चोटों से भरा हुआ, शरीर जगह जगह से जला हुआ और फटा हुआ। फिर भी सनरूल ने जितना जानता था वो शेयर करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि पेडल रीजन में बॉस रेट्स वो टिपिकल मंथली शेड्यूल फॉलो नहीं करती हैं। जैसे रेव में होता है वैसे नहीं, यहाँ रेट तब होती हैं जब कुछ खास कंडीशंस पूरी की जाएं। उसने फिर किम की ऑब्सेशन पर सवाल किया, तू इतना डंजन डंजन क्यों करता है? हर बार डिले होने पर तेरी हालत खराब क्यों हो जाती है? किम ने एंग्जाइटी में पसीना पहुंचते हुए जवाब दिया, पैसे के लिए कर रहा हूं, मुश्किल डंजन्स में ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन उसके दिल में असली वजह कुछ और थी। वो एक बग को एक्सप्लॉइट कर रहा था प्रॉफिट के लिए। फिर भी सनरूल ने जेन्युइन एडवाइस दी, प्रोग्रेशन की भी एक सही ऑर्डर होती है, अभी तो तू बस प्योनल रीजन में घुसा है। उसने रेकमेंड किया कि किम को फीनिक्स एल्बासार जाना चाहिए, एक रॉयल सिटी जहां मेन क्वेस्ट शुरू होती है और जहां हाई लेवल प्लेयर्स भी अक्सर जाते हैं। ये सुनते ही किम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यस, वो चिल्लाया। पहली बार उसे मेन क्वेस्ट की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। जोश में आकर उसने सनरूल का कॉलर पकड़ के उसे हिला के बोला, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं, ये पहले क्यों नहीं सोचा? फिर जैसे एनर्जी से भरा हुआ था, उसने डिक्लेयर कर दिया, चलो गॉब्लिन्स बुले के निकलते हैं। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा लड़की गायब थी। हैरानी में उसने गॉब्लिन की ओर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डेस्परेशन में उसने पूछा, वो कहाँ गई?
दूसरी तरफ एक सफेद फीचरलेस सी जगह में लड़की बिना किसी हरकत के खड़ी थी, आंखें सूनी, बिल्कुल एक पपेट की तरह। उसके सामने दो आदमी खड़े थे, उनकी निगाहें ट्विस्टेड इंटरेस्ट थी। एक ने उसके लुक्स पर कमेंट किया, इतनी सुंदर लड़की सैमयांग ग्रुप में क्या कर रही है, बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करती है ये। दूसरे ने उसकी हाई क्वालिटी इक्विपमेंट देखी और हंसते हुए बोला, लगता है इस लॉगिन करके छोड़ गई है, गियर अच्छे हैं लेकिन रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। उसके लीडर ने कहा, इसने खुद ही छोड़ दिया सिस्टम को ओपन, अब गलती इसकी है। और इस तरह वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लगा। अब दोनों आदमी धीरे धीरे लड़की के करीब आने लगे, प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो गार्ड्स को बुलाने वाले हैं, लेकिन उनकी निगाहें कुछ और कह रही थी, कुछ बहुत घिनौना। उधर जेक पैनिक में पूरे शहर में भाग रहा था लड़की को ढूंढते हुए। उसके दिमाग में एक ही डर दौड़ रहा था, अगर उसे अनकॉन्शियस हालत में कोई डैमेज हो गया तो मैं ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इस बार नहीं। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस वाइब्रेट करने लगा, वीडियो कॉल। स्क्रीन पर एक आदमी था, चश्मे वाला। उसने बिना किसी ग्रीटिंग के सीधा सवाल किया, लड़की सेफ है ना? किम अब पूरी तरह से थका हुआ, हांफता हुआ बस एक वीक से कंफर्मेशन दे पाया। हाँ, हाँ, वो ठीक है। लेकिन वो आदमी मानने वाला नहीं था। प्रूफ चाहिए। उस आदमी ने तुरंत डिमांड किया, लड़की का चेहरा दिखाओ। किम पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो गया। उसने बात को घुमाने की कोशिश की। पहले पैसे भेजो, उसने घबराई हुई आवाज में कहा, फिर खुद ही अपने शब्द सुधारते हुए कोई बहाना बनाया। हम दोनों थोड़े बिजी हैं अभी। लेकिन उसकी हैवी ब्रीदिंग ने सब कुछ खोल कर रख दिया। ग्लासेस वाला आदमी चुप नहीं रहा। उसने सीधा उसकी हालत पर तंज कसा। तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या कर रहा था? एनॉयड होकर किम ने झल्लाते हुए कहा, बाद में दिखा दूंगा, अभी टाइम नहीं है। लेकिन सामने वाला माने नहीं, उल्टा हंसते हुए बोला, दिखाने क्या वाला था तू, बेवकूफ? किम ने एक सेकंड भी नहीं लिया, कॉल काट दिया। स्क्रीन पर कॉल एंडेड देखते हुए सामने वाले ने गुस्से में बड़बड़ाया, ब्लडी बास्टर्ड। बगल में बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने बिल्कुल शांत रहकर कंधे उचका दिए। छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लासेस वाला आदमी तुरंत स्ट्रेट होकर बोला, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चेयरमैन। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, सैमयांग ग्रुप के चेयरमैन थे। चेयरमैन ने उसे देखा और याद दिलाया, कैथरीन इस पूरे सेमी रेशियल एम्पायर की वारिस है। ऐसी लड़की की किस्मत कोई क्या बदल लेगा? फिर वो सीधे एक नाम लेकर बोले, हान जामोन। हान अब भी विजिबली परेशान पूछ बैठा, सर आप ऐसे लड़के पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर गेम के अंदर उसे ठीक करना मुमकिन है तो हमें खुद क्यों नहीं करना चाहिए? चेयरमैन की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। ट्रीटमेंट बेकार है सब। अगर कैथरीन मर भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? हान के होश उड़ गए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेयरमैन ने अपनी बात जारी रखी, कैथरीन की जिंदगी हमेशा सैमयांग ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस में बंधी रही। कभी खुद को चुनने का हक नहीं मिला। सिर्फ एक चीज उसने खुद चुनी थी, हेवंस डोर, वो वर्चुअल वर्ल्ड। वहीं उसे फ्रीडम मिली थी। अगर आखिरी बार उसकी आंखें किसी हॉस्पिटल की सीलिंग की जगह उस दुनिया को देखें तो शायद बेहतर है। गेम के अंदर किम अब भी पूरे शहर में भाग रहा था। चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। ये गेम इतना रियलिस्टिक क्यों है यार? सांस फूल रही है जैसे सच में दौड़ रहा हूं। उसने पूरे शहर को गालियां दी। इतना बड़ा टाउन बना रखा है, कोई कैसे ढूंढेगा किसी को? तभी उसके दिमाग में एक क्लिक हुआ। उसे याद आया, डंजन में कुछ अजीब हुआ था। वो गिल्टी भी नहीं था, फिर भी उसे गॉब्लिन पॉइंट मिला था, जिससे एक नया स्किल अनलॉक हुआ था। सिस्टम स्क्रीन पर उसके सामने नया स्किल चमका, गॉब्लिन एचपी शेयर। डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो यूज योर एचपी टू रिकवर गॉब्लिन एचपी बाय सेम परसेंटेज। किम का मुंह बना, सीरियसली हील किस चीज का करूं जब ये मारा ही नहीं जाता? फिर वो आगे बढ़ा और दूसरे अनलॉक्ड स्किल्स चेक करने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी गॉब्लिन थ्रोइंग। बस यही चाहिए था। अब आया मजा। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपना गॉब्लिन कंपेनियन समन किया। गॉब्लिन तुरंत सामने आ गया। किम ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई पेपर प्लेन हो। फिर ऊपर देखा, एम लिया और पूरी ताकत से फेंक दिया। गॉब्लिन हवा में उड़ता हुआ चिल्लाया, वाह! तभी मिड एयर में उसने एक डायरेक्शन की ओर इशारा किया, वहीं जहां लड़की थी। किम ने डायरेक्शन पहचानी और जोर से हंस पड़ा। फाउंड यू, कैथरीन! उसने नाम पुकारा। वो सीन में पहुंचा जैसे कोई हीरो लैंडिंग करता है। धूल उड़ती है और वो दो आदमियों के सामने उतरता है जो लड़की के ऊपर झुके हुए थे। उसका अंदाज एकदम बदमाश टाइप था, टंग फ्लिक करते हुए, चढ़ाने वाला स्माइल, प्योर ट्रबल मेकर वाइब्स। उसने बोल्ड डिक्लेरेशन की, मैं उसे लेने आया हूं और हम हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों आदमी उसे पहचान गए। एक ने डिस्कस से कहा, ये वही अगली बंदा है, फिर से आ गया। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, तू अब तक हारा नहीं क्या? वो दोनों आदमी एक साथ चिल्लाए, हम ही हैं जो उस लड़की को अच्छा महसूस कराएंगे। किम का चेहरा गुस्से से एकदम मरोड़ गया। उसने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, मैं उसे घसीट रहा हूं कोई गंदा काम करने के लिए नहीं, समझे? और तुम लोग हो कौन? दोनों ने एरोगेंस से चेस्ट फुलाकर जवाब दिया, हम हैं हैंडसम डुओ जो बस ऐसे ही मस्ती के लिए लड़कियों की मदद करते हैं।
ये सुनते ही किम का दिमाग और फट गया। कैथरीन तो इस हालत में मेरी वजह से है। उसने गिल्ट और रेज में चिल्ला दिया। ऑफेंडेड वो दोनों उस पर चढ़ दौड़े। युगली हरामी, मर जा आज। लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही किम का गॉब्लिन बीच में आ गया। बिल्कुल एक ट्रेंड किलर की तरह, स्विफ्ट और ब्रूटल स्टाइल में गॉब्लिन ने दोनों को चक्की की तरह पीट दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों खुद को हीरो कहने वाले जोड़े खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़े थे। किम हंसते हंसते पागलपन की हद पार कर गया, जैसे कोई साइको विलन हो। हा 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 हा, सही मिला ना बेवकूफो। अब बोलो, कैसा लगता है जब कोई अगली गाय तुम जैसे कूल बॉयज को हराता है? बोलो। उसकी हंसी पूरे गली में गूंज रही थी, जैसे किसी फाइनल बॉस की मोनोलॉग हो। इतनी जोर से गूंजी कि दूर सिटी गार्ड स्टेशन में बैठे सिपाहियों ने कान खड़े कर लिए। ओए, ये कौन हंस रहा है यूं? इधर किम अब भी मीनियाक जैसी हंसी हंसते हुए कैथरीन का हाथ पकड़े उसे रस्सी से घसीटता हुआ कॉर्नर मोड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हंसी अचानक बंद,